गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज और इसके साथ में हम एक टॉपिक की और बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। प्रोटॉन की खोज की बात मैंने अभी पिछले पार्ट में भी की थी थोड़ी सी, कि आपको बताया था मैंने कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है विचलित होते हैं। वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन इन्होंने 1886 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। इस बार इन्होंने क्या किया? छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। जैसा कि उस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैथोड पे छिद्र कर दिया तो देखा कि एनोड से कुछ किरणें कैथोड की तरफ जा रही हैं। इन किरणों को इन्होंने धन किरणें कहा क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इनको धन किरणें नाम दिया गया। इनको एनोड किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये एनोड से निकली हैं, और इन एनोड किरणों को ही आगे जाके प्रोटॉन नाम दिया गया, जो कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। ठीक है। इनमें क्या गुण होता है? इनके अगर गुणों की बात करें तो इसके अंदर पहला गुण तो यह है कि ये किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। सीधी रेखा में गति करती हैं। जब तक कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए तब तक ये सीधी रेखा में गति करती है। सेकंड गुण इनका है कि ये किरणें जो एनोड जो किरणें हैं इनकी प्रकृति कणीय होती है। कणीय प्रकृति मतलब ये कणों की तरह व्यवहार करती है। तीसरा गुण अगर बात करें तो एनोड किरणें अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगा दे तो ये क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो कण है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ विचलित होती है, जिससे पता चला कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अर्थात ये गुण हो गया विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। इसके अलावा नेक्स्ट गुण जो है, एनोड किरणों के अवयवी कणों पर धनावेश का मान विसर्जन नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अपन ने ये विसर्जन नलिका ली थी। ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज के लिए भी तो यही यूज किया गया था। यहां कैथोड में छिद्र कर दिया था और ये एनोड था। तो इसके अंदर जो गैस है, गैस भरी हुई है, उस गैस की प्रकृति यानी वो गैस कौन सी है, उस गैस की प्रकृति पे डिपेंड करता है इन अवयवी कणों पर धनावेश का मान। धन आवेश का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस की प्रकृति पर। तो ये इन किरणों के क्या हो गए? एनोड किरणों के ये क्या हैं? गुण हो गए। और इस प्रकार से जो है प्रोटॉन की क्या होगी? गोल्डस्टीन ने खोज करी। अब इन पर जो आवेश है, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है उसकी बात करते हैं कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, कितना द्रव्यमान है। तो देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है 0। तो न्यूट्रॉन तो वहां 0 होता है, प्रोटॉन 1 होता है। तो जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान आएगा वो किसका द्रव्यमान आएगा? एक प्रोटॉन का आएगा।
इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन उपस्थित होता है। चलो, तो इस धनावेशित कण यानी कि प्रोटॉन, इस पर आवेश का मान है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश होता है, हमने पिछले पार्ट में बात की थी। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। दोनों पर आवेश बराबर होता है। फर्क इतना है कि ये धनावेशित कण है, इसकी वैल्यू प्लस में ले सकते हैं, और ये ऋणावेशित कण है, इनकी वैल्यू, ये ऋणावेशित मान है, इनका माइनस में होगा। ठीक है ना। पर ये तो अंदर की बात है, बाकी प्लस माइनस अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मान बराबर है, इन पर आवेश का मान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान MP लिख लो इसको, इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की घात 24 ग्राम। ये ग्राम में है, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें 1.67 इंटू 10 की घात 27 kg, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो देखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था 1932 के अंदर, बेरिलियम की शीट थी, एक बेरिलियम धातु से बनी हुई शीट, इस पर अल्फा कणों की बमबारी करवा दी। जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने कुछ उदासीन कण देखे। उन्होंने इसमें कुछ उदासीन कणों का विसर्जन देखा। कुछ कण निकले जो कि उदासीन थे। उदासीन मतलब जिन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था, ये उदासीन, न्यूट्रल, इसीलिए इनका नाम न्यूट्रॉन पड़ गया। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, एंड इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। ठीक है, चलो, मैंने आपसे कहा था कि परमाणु के अंदर कुछ अवयवी कण हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिया गया। परमाणु के संदर्भ में इनका महत्व बहुत अधिक होता है, परंतु आगे के प्रयोगों, आगे की खोजों से ये और पता चला कि इन अवयवी कणों के अलावा भी कुछ परमाणु के अंदर ऐसे कण होते हैं जो क्षणिक समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। इसलिए ये नष्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए उत्पन्न होकर, इसलिए इनका इतना महत्व नहीं होता परमाणु के लिए। अब वो अवयवी कण कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं, और उनकी खोज किसने की। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि खोज किसने की और क्या नाम है उनका। तो अन्य अपरमाणविक कण कौन कौन से हैं? अपरमाणविक कण, पॉजिट्रॉन फर्स्ट है। पॉजिट्रॉन, इस पॉजिट्रॉन कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी खोज की थी एंडरसन ने। ठीक है। सेकंड है एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन का एंटी है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो इस पे नेगेटिव होता है चार्ज, और इसकी खोज की थी सेग्रे ने। थर्ड है मेसॉन। मेसॉन पे ये 3 टाइप के कण है इसमें। मेसॉन में मतलब पॉजिटिव कण भी होते हैं, नेगेटिव कण भी होते हैं और उदासीन कण भी होते हैं।
इनकी खोज की थी युकावा ने। और फोर्थ है न्यूट्रिनो। ये उदासीन कण होते हैं और इन पर चार्ज होता, इन पे चार्ज उदासीन होता है। इसकी खोज की थी पॉलिंग ने इनकी खोज की। तो ये वो कुछ अवयवी परमाणु कण हैं अन्य, पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, मेसोन और न्यूट्रिनो, ठीक है, जिनकी खोज क्रमशः एंडरसन, सैग्रे, युकावा और पॉलिंग ने की। चलो स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने 1898 के अंदर परमाणु का मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, एक समान आवेशित गोला है। इन्होंने कहा कि परमाणु एक गोल संरचना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां वहां फैले हुए होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव भाग जो है इधर उधर फैला हुआ होता है, ये इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो शेष भाग है वो हो गया धनावेशित गोला हो गया ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गए। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर ये जो धनावेशित गोला है, ये इसकी तुलना जो है थॉमसन का जो ये मॉडल है, इसकी तुलना हम कर सकते हैं किससे? प्लम पुडिंग मिठाई से। इसकी तुलना जो है प्लम पुडिंग मिठाई से की जा सकती है। प्लम पुडिंग मिठाई मतलब प्लम के ऊपर पुडिंग लगे हुए रहते हैं, जैसे केक होता है, केक के ऊपर कुछ अपन सजा के रख देते हैं, ठीक है ना, उस टाइप से। या फिर इसकी तुलना हम तरबूज से भी कर सकते हैं। तरबूज से किया जा सकता है कि ये गोल जो तरबूज है उसका जो लाल वाला भाग है जो हम खाते हैं वो तो हो गया धनावेशित भाग, धनावेशित। और उसके अंदर यहां वहां काले काले जो बीज फैले हुए रहते हैं, तरबूज के अंदर जो काले काले बीज फैले हुए रहते हैं, ठीक है, यहां वहां, इनको अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से यानी तरबूज की तुलना थॉमसन के मॉडल से की जा सकती है, या थॉमसन मॉडल की तुलना तरबूज को लेकर समझ सकते हैं अपन। इन्होंने कहा कि परमाणु की जो त्रिज्या है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या। अब यहां पे देखिए, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो टोटली जो है फेल हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं निकला। बाद में जब खोजे हुई, बाद में जब पता चला परमाणु की संरचना के बारे में, तो इस तरीके से कुछ भी बातें सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, उनकी जो परमाणु की त्रिज्या बताएगी 10⁻⁻10 मीटर, ये परमाणु त्रिज्या काफी करीब है, ठीक है। तो ये परमाणु का थॉमसन मॉडल था। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिवता। परमाणु के और भी मॉडल दिए गए जिनकी बात आगे होंगी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, बोर का परमाणु मॉडल है, और सोमरफील्ड का है, ठीक है ना, जिससे कि परमाणु के बारे में काफी सारी बातें क्लियर हुई। लेकिन उन परमाणु मॉडल को पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता। देखिए, रॉन्टजेन थे, साइंटिस्ट का नाम है रॉन्टजेन।
इन्होंने 1895 में कैथोड किरण नलिका में उच्च एक्स किरणों का उत्पादन किया। यानी आपसे पूछ ले कि एक्स किरणों की खोज किसने की, तो रॉन्टजन ने। कैथोड किरण नलिका के अंदर इन्होंने एक्स किरणों का उत्पादन किया। ये जो एक्स किरणें थी, इनमें कुछ निम्न लक्षण दिखाई दिए कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। अगर हम विद्युत क्षेत्र लगा दे, चुंबकीय क्षेत्र लगा दे, तो ये विक्षेपित नहीं होती हैं, विक्षेपित नहीं होती। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद में भी ये सीधी जाती है। सेकंड, इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। भेदन क्षमता अधिक, मतलब किसी वस्तु के आर पार निकल जाती हैं ये, ठीक है ना। और इनकी तरंग धैर्य की अगर बात करें कि इनका तरंग धैर्य कितना होता है, तो तरंग धैर्य बहुत कम होता है, बहुत कम। कितना? 0.1 नैनोमीटर इनका तरंग धैर्य होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी अलग बात करते हैं। ये तो हो गई एक्स किरणों के बारे में, रॉन्टजन के बारे में। एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकुरल। इन्होंने क्या किया, पोटेशियम और यूरेनियम सल्फेट के साथ प्रयोग कर रहे थे। पोटेशियम यूरेनियम वगैरह का, पोटेशियम हुआ, यूरेनियम वगैरह का ये एक प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने कुछ विकिरणों को देखा, ठोस पदार्थ के आर पार निकल जाती है। एक प्रयोग कर रहे थे पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट वगैरह के साथ में। तो इन्होंने देखा कि कुछ विकिरणें थी जो ठोस पदार्थ, ये जैसे ठोस पदार्थ है, तो इसके आर पार निकल रही थी, ठीक है। और ये किरणें वायु को आयनित कर देती हैं। ठोस पदार्थों के आर पार भी निकलती हैं और वायु को ये आयनित भी कर देती हैं। वायु में जो गैस है, गैस के कणों को ये आयनित कर देती हैं। इन किरणों को कहा गया क्या? इन किरणों को कहा गया रेडियो एक्टिव किरणें। रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक है ना। और जिन पदार्थों से ये उत्पन्न हुई, जैसे यूरेनियम का प्रयोग कर रहे थे, पोटेशियम यूरेनियम पे वो प्रयोग कर रहे थे, तो इसका मतलब ये पोटेशियम यूरेनियम वगैरह से निकली है। तो जिन पदार्थों से ये निकलती हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा गया। तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये स्वतः ही विकिरणें उत्सर्जित करते हैं। यूरेनियम है, ठीक है ना, थोरियम है, पोटेशियम हुआ, फ्रेंशियम हुआ, तो ये कुछ ऐसे ही हैं। सीजियम है, इनको रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये जो रेडियो धर्मी पदार्थ, रेडियो धर्मी भी कहा जाता है, रेडियो एक्टिव भी कहा जाता है। तो इन रेडियो एक्टिव पदार्थ से ये रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं और इस प्रक्रिया को, निकलने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे रेडियो एक्टिवता कहा जाता है या रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसके बताए दी इन पदार्थों के, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलेनियम आदि। क्या क्या एग्जाम्पल मैंने आपको बताए? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम,
पोलेनियम, ये आदि पदार्थ है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इन रेडियोधर्मी, इन रेडियो एक्टिव विकिरणों में तीन प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। कौन कौन सी किरणें? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। यानी ये इन किरणों से मिलकर रेडियो एक्टिव किरणें रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। इन सब का मिक्सचर होती है, इन सब का मिश्रण होती है रेडियो एक्टिव किरणें। अल्फा, बीटा, गामा, जिनकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है ना, आवृत्ति अलग अलग होती है। अल्फा जो कण है, अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक। हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। 2He, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? He+2। तो ये क्या है? ये अल्फा कण है। यानी अब इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हीलियम के जो नाभिक है इसी को अल्फा कण कहा जाता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में कुछ बातें थी कि किसने एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की है, ठीक है ना। उसके कुछ गुण मैंने आपको बता दिए, उनकी तरंग दैर्ध्य बता दी। हेनरी बैकहोल्डर ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की। रेडियो एक्टिव जो विकिरणें हैं उसके अंदर 3 टाइप की विकिरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और ये रेडियोधर्मी पदार्थों के उदाहरण मैंने आपको बताया, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम वगैरह। ये स्वतः ही विकिरणें उत्सर्जित करती हैं। तो ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करेंगे।